नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस समय मैं एक योजना पर कुछ बिंदु लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आप सभी लोग इस समय देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पर या जहाँ कहीं भी आप मोबाइल ओपन करते होंगे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ आपको ये पॉइंट, ये जानकारी, ये योजना आपको घूमती हुई नज़र आ रही होगी। बात करते हैं हम अग्निपथ और अग्निवीर। दो शब्द इस समय भारत में टॉप मोस्ट जो है रेटेड हो चुके हैं। जगह जगह पर हर कहीं मुख, हर कहीं व्यक्ति, हर कहीं टेलीविज़न, हर जगह आपको यही शब्द जो है घूमते टहलते नज़र आएंगे। ज़रा बात करते हैं इन शब्दों के अंदर पर कि ये शब्द हैं क्या, ये योजना क्या है, कैसे क्या है। हालांकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये योजना किसी छात्र, किसी नौजवान के लिए कितनी जो है लाभकारी है या सरकार के लिए ये कैसी है। जितनी बिंदु मैंने अध्ययन किए हैं, जहाँ तक जानकारी मैं जुटा पाया हूँ, आप लोग के समक्ष में रखने जा रहा हूँ। चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अग्निपथ और अग्निवीर। सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्निपथ है क्या। अग्निपथ एक प्रॉपर योजना का नाम है, ठीक है। एक योजना, एक प्रकार की पूरी जो है जिसमें कहते हैं कि रूपरेखा एक निर्धारित कर दी गई है, जिस बक्से के अंदर उस छोटे से काल्पनिक योजना रूपी बक्से का नाम है अग्निपथ, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में इस योजना से जो भी कैंडिडेट, जो भी सोल्जर, जो भी जो ट्रेनर हैं वो पास आउट होके निकलेंगे, वो कहलाएंगे हमारे अग्निवीर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं। अग्निपथ एक योजना है और उसी योजना का अंश या व्यक्तिगत रूप से जो कैंडिडेट, कोई एक बच्चा, नौजवान जो पारित उसको कर लेगा, 4 वर्ष कंप्लीट कर लेगा, वो आगे चल के कहलाएगा अग्निवीर, ठीक है। जानते हैं यह योजना कितने वर्षों के लिए है। तो यह योजना लगभग 4 वर्षों के लिए है। उम्र इसकी क्या है, 17.5 वर्ष से लेकर और 21 तक, ठीक है। 21 वर्ष तक यह योजना प्रभावी रहेगी, आगे भी ये चालू हो जाएगी। इसमें कितने सैलरी है तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी पहला साल होगा उसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वो लगभग सैलरी तो आपकी 40,000 के आसपास होगी, लेकिन 9,000 के आसपास उसमें 30% आपके ही वेतन से कटौती की जाएगी। वो कटौती उसके बाद में सरकार अपनी तरफ से अंशदान देकर वो आपको पूरा का पूरा, जैसे ही आपके 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो ये दोनों राशियां मिलाकर, ये 30,000 आपके वेतन को छोड़ के, ठीक है, ये दोनों राशियां जो आपके 9,000 रुपये, जो आपके वेतन का 30% है, ये कट होने के बाद में और सरकार का जो अंशदान रहता है उसके बाद में दोनों मिलाकर आपके जैसे ही 4 वर्ष पूर्ण होते हैं आपको ये राशि मिलेगी। लगभग ये राशि 11 लाख रुपए के आसपास रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, लगभग इसमें हर साल 50,000 कैंडिडेट जो है लमसम प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं इसके बिंदु प्रमुख क्या हैं। सरकार के जो है कुछ कमियां रही हैं या नौजवान इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके बारे में मैं कोई भी चीज़ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में पूरी तरीके से मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है और ना ही किसी व्यक्तिगत हानि या लाभ के संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, पहली बात तो ये है, 17.5 वर्ष से जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आप एक अनुशासित जीवन जिएंगे। 17.5 वर्ष की उम्र में कोई भी वैकेंसी, कोई भी को आप क्लियर नहीं कर सकते। कोई भी संस्था आपको इनवाइट नहीं करती है कि हर संस्था सोचती है कि मिनिमम आप 18 वर्ष से हों या 20 या 21 वर्ष से हों, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक लाभ वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में सरकारी सेना में, ठीक है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट जानकारी दी है कि सरकारी सेना में न्यूनतम जो 25% जो अग्निवीर हैं इनको रखा ही जाएगा। अगर 100 अग्निवीर हैं तो इसमें से 25% को सरकारी सेना में रखा ही जाएगा, एनी हाउ ये रखा जाएगा, ठीक है। तो पहला प्लस पॉइंट हमारा ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्लस पॉइंट। अभी असम राइफल्स अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो असम राइफल्स ने घोषणा की है कि 10% अग्निवीरों
के लिए हम सीटें रिजर्व रखेंगे अभी से ही, ठीक है। उसके बाद में CAPFS उसने भी घोषणा की है कि हम जो है जो अग्निवीर होंगे इनके भी जो है हम सीटें रिजर्व रखेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने और लगभग पंजाब, हरियाणा, 2-3 राज्यों ने और भी घोषणा की है कि वो अग्निवीरों के लिए सीटें वैकेंट रखेंगे या आरक्षित कर देंगे या उनको जो है वरीयता देंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी, हर जगह इतनी जनसंख्या, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फ़िलहाल के लिए कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसकी तुलना हम कर देते हैं एनसीसी से। एनसीसी कैंडिडेट होते हैं ना, इसकी तुलना चलो हम उनसे कर देते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो एनसीसी में क्या है, एनसीसी से तो ये लाख गुना बेहतर है कि नहीं, लाख गुना बेहतर है। इसके बाद में आपको रिटायरमेंट पर 11 लाख रुपए की लगभग राशि भी आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हर महीने आपको सैलरी भी मिलती है। इसके बाद अगर जैसे आप चाहते हैं आप 25% में नहीं सिलेक्ट हो पाए, कोशिश करिए कि 25% में आप सिलेक्ट हो जाइए, नहीं हो पाए, उसके बाद में क्या हुआ, आपका एक लेवल बन गया है, जॉब का आपका एक लेवल बन गया है। जितने भी फोर्स लेवल की जॉब रहेंगी या जहाँ कहीं भी आपको एक वेल डिसिप्लिन्ड मैन की ज़रूरत रहेगी, तो अग्निवीरों को सर्वप्रथम वरीयता मिलेगी वहाँ पर, ठीक है ना। यूपी में ही जैसा हमने बताया कि कई राज्य पहले से इसकी घोषणा कर चुके हैं कि इतने भाई अग्निवीरों को हम सभी चीज़ों को वरीयता देंगे। ऐसे ही तो ये मेरे ख्याल से कि जो एक जिसको बोलते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना, ये आपने सुनी होगी, अंग्रेजी में एक कहावत है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका हमें सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। अब किसी के लिए ये योजना नुकसानदेह है, परमानेंट नहीं है, तो वो तो एक अलग की बात है ना। गारंटी कोई किसी चीज़ की भी नहीं देता। आप कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, उसमें कहीं पर कहा गया है कि आपको 10% मिलेगा, नहीं, उसमें क्या है, आप दूसरे के सर के ऊपर पैर रख के ऊपर की तरफ बढ़ जाइए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें कम से कम रिलैक्स तो है, 25% तो आपको रिलैक्स मिल रहा है। उसके बाद में हर जगह आपको वरीयता मिल रही है, ठीक है ना। मिलिट्री की अलग से, खेल स्पोर्ट्स में अलग से, राज्य में जो है कोई वैकेंसी आती है उसके लिए आपको अलग से, है ना। तो ये तो हो गए बिंदु और सारी चीज़ें, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो इसके बाद हम एक विस्तृत रूप से इसकी सारी जो है चीज़ें गाइडलाइन पढ़कर हम फिर से आपको एक वीडियो अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।